हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेसन नंबर 4, ड्रीम चिल्ड्रन एंड रिवरी, विच इज़ रिटन बाय चार्ल्स लैम। द फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, बी के फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, राइट ए कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ लेम्स ग्रैंड मदर। लेम की ग्रैंड मदर का जो कैरेक्टरिस्टिक स्केच है वो हमें लिखना है, मतलब उसका कैरेक्टर कैसा था उसके बारे में हमें लिखना है। तो अगर आपने लेसन ठीक से पढ़ा है, समझा है, तो डेफिनेटली आप इस आंसर को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। लैम्स ग्रैंड मदर वॉज ए हाउस कीपर ऑफ द ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक। नॉरफॉक में बड़ा सा घर है, उसकी हाउस कीपर उसकी ग्रैंड मदर रहती है। लेम वॉज इन्फ्लुएंस इन हिज चाइल्डहुड बाय हिज ग्रैंड मदर। जो लेम है, चार्ल्स लेम, खुद अपनी माँ ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस से प्रभावित थे। शी वॉज ए गुड एंड रिलीजियस लेडी हु वॉज बिलव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन। वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और सारे लोग उनसे रेस्पेक्ट करते थे उनकी, और उनसे प्यार करते थे। शी हैड ए ग्रेट स्पिरिट which enabled her to take care of the great house in the most dignified manner till her death. वो एक ग्रेट स्पिरिटेड वुमेन थी, इस वजह से उस बड़े से घर की देखरेख वो कर पाती थी और बहुत ही डिग्निफाइड मैनर में, मीन्स बहुत ही अच्छे से उसकी देखरेख करती थी। जब तक वो मरी तब तक उसकी देखरेख वो करती थी। शी वॉज ऑफन कॉल्ड द मिस्ट्रेस ऑफ द ग्रेट हाउस। कई बार लोग उसको मालकिन मान लेते थे उस घर की। ऑल्थो हालांकि शी वॉज जस्ट ए केयर टेकर देयर, लेकिन वहाँ पर सिर्फ वो केयर टेकर के तौर पर रहती थी, उनका खुद का वो घर नहीं था। शी लव्ड ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन। वो अपने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन से बहुत प्यार करती थी। शी वॉज स्टीम्ड द बेस्ट डांसर इन हर यूथ। और जब वो युवा थी तो वो बहुत अच्छी डांसर अपने एरिया में मानी जाती थी। वेन शी डाइड, जब उनकी डेथ हुई, पीपल फ्रॉम द डिस्टेंस कैम टू अटेंड हर फ्यूनरल टू शो देयर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स हर। और जब उनकी मौत हुई तो उनके फ्यूनरल में, मीन्स अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती है, उस समय कई सारे लोग जो है इकट्ठा हुए थे उनके सम्मान उनको सम्मान देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन वॉज जॉन लेम। जॉन लेम जो कि चार्ल्स लेम का बड़ा भाई था, वो किस तरह का व्यक्ति था। हाउ डिड लेम एडमायर्ड हिम। किस तरह से लेम उनको एडमायर करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तो क्वेश्चन में लास्ट वाला जो ऑप्शन है, हाउ डिड लेम एडमायर हिम, ये छूट गया है लिखना, तो आप बुक में आप इसको देख लेना। आंसर है, जॉन लेम वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ चार्ल्स लेम। जैसा आपने लेसन में पढ़ा होगा कि चार्ल्स लेम का बड़ा भाई था जॉन लेम। ही वॉज लव्ड द मोस्ट बाय हिज ग्रैंड मदर फील्ड। और उसी ग्रैंड मदर जो फील्ड थी वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसे। ही वॉज अ हैंडसम स्पिरिटेड यूथ। वो हैंडसम और स्पिरिटेड यूथ मतलब युवा था। हु नेवर लाइक्ड टू बी कन्फाइंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ग्रेट हाउस। जो कभी भी पसंद नहीं करता था अपने आप को कन्फाइंड करना, मीन्स अपने आप को रोक कर रखना या बंद करके रखना काई में, बाउंड्रीज ऑफ द ग्रेट हाउस, उस बड़े से घर के अंदर चार दीवारी में वो बंद रहना उसको पसंद नहीं था। ही मोस्टली लाइक्ड टू डू एडवेंचरस थिंग्स। सबसे रोमांचक जो थिंग्स थी, रोमांचक जो एक्शंस थी, वो करने में उसको मज़ा आता था। ही मोस्टली लाइक्ड टू डू एडवेंचरस थिंग। ही यूज टू माउंट द मोस्ट मेटलसम हॉर्स एंड गो टू द कंट्री साइड। वो सबसे मेटलसम हॉर्स को चूज करता था और कंट्री साइड मीन्स वो उसके ऊपर चढ़कर, माउंट मीन्स चढ़ना होता है, चढ़कर वो घूमने जाता था। ही लाइक्ड टू रन ए रेस विद द हंटर्स इन द वुड्स। और जंगल में जब जाता था तो शिकारियों के साथ वो रेस लगाया करता था। चार्ल्स एडमायर्ड हिज एल्डर ब्रदर एंड सेड दैट। चार्ल्स लेम जो है यहाँ पर उसके बड़े भाई को एडमायर करता है, उसकी तारीफ करता है और कहता है दैट ही वॉज द किंग टू द रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, कि बाकी बच्चों में वो राजा था या राजा की तरह था, क्योंकि वो बड़ा भी था बाकी से। इन चाइल्डहुड व्हेन चार्ल्स बिकेम लेम ए लेम फुटेड बॉय। और जब बचपन में चार्ल्स लेम जो है वो लेम फुटेड बॉय यानी लंगड़े हो जाता है, तो ही कैरीड हिम ओवर हिज बैक फॉर माइल्स। तो उसका बड़ा भाई यानी कि जॉन लेम जो है उसको मीलों तक अपने कंधे पर बिठाकर, जो है अपनी पीठ पर बिठाकर वो ले जाया करता था।
द राइटर क्लोजली एसोसिएटेड विथ हिज एल्डर ब्रदर एंड मिस्ड हिम ए लॉट आफ्टर हिज डेथ। और जो चार्ल्स लेम उसका बड़ा में भाई मर चुका है, तो मरने के बाद वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करता है। क्यों करता है मिस? क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा क्लोजली उससे जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन एलिस द मदर एंड एलिस द डॉटर? एलिस मदर और एलिस डॉटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। तो क्या क्या सिमिलरिटीज है एलिस मदर और एलिस डॉटर के बीच में? आंसर है, चार्ल्स लेम सीज हिज ड्रीम चिल्ड्रन इन हिज ड्रीम। चार्ल्स लेम सपना देखता है और सपने में अपने सपनों के बच्चे देखता है। और हिज ड्रीम डॉटर एलिस वॉज द मिरर इमेज ऑफ हर मदर। तो जो ड्रीम चिल्ड्रन में जो ड्रीम डॉटर है उसकी एलिस, वो उसकी माँ, किसकी माँ? एलिस की माँ क्या मिरर है, मीन्स उसका ही एक तस्वीर है वो। मैनी सिमिलरिटीज हैव बीन सैलॉम बिटवीन एलिस द डॉटर एंड एलिस द मदर। यहाँ पर चार्ल्स लेम बहुत सारी सिमिलरिटीज उसमें शो करता है, जिसमें से कुछ स्पेसिफिक उसने यहाँ पर स्पेसिफाइड की है। द मदर ऑल्सो हैड द सेम टेंडर लुक ऑन हर फेस लाइक हर मदर। जो एलिस डॉटर है उसके फेस पर जिस तरह का टेंडर लुक है, उसकी माँ के फेस पर भी वैसे टेंडर लुक होता था। द राइटर क्या पाता है, द आईज एंड द ब्राइट हेयर ऑफ द डॉटर जस्ट लाइक हर मदर। कि जो एलिस डॉटर है उसके हेयर और उसकी आईज जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, किसके? उसकी माँ के। ही कुड नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन देयर आईज। और चार्ल्स लेम को बिल्कुल फील ही नहीं होता है, लगता ही नहीं है वो कि मीन्स जो चार्ल्स लेम है वो अंतर नहीं कर पाता है एलिस डॉटर और एलिस मदर की आंखों में, कोई अंतर वो नहीं कर पाता है। इट appeared to him as if Alice the mother was peeping through the eyes of Alice the daughter। तो ऐसा लगता है चार्ल्स लेम को कि एलिस जो मदर है वो उसकी डॉटर एलिस डॉटर की आंखों से खुद झांक रही है, यानी कि उसे देख रही है। चार्ल्स लेम को जो उसकी डॉटर है वो नहीं देख रही है, बल्कि उसकी माँ एलिस मदर जो है वो देख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब क्रेमेशन ऑफ ग्रैंड मदर फील्ड। क्रेमेशन मीन्स जो फ्यूनरल सेरेमनी होती है या फ्यूनरल का जो टाइम होता है उसको आप डिस्क्राइब करिए। आंसर है, चार्ल्स डिस्क्राइब्स हिज ग्रैंड मदर एज ए रिलीजियस एंड गुड स्पिरिटेड लेडी। पूरे रिलेशन में उसने कई सारी क्वालिटीज उसकी ग्रैंड मदर की बताई है। उसने बताया है कि वो काफ़ी रिलीजियस और गुड स्पिरिटेड लेडी थी, मीन्स अच्छे स्वभाव की महिला थी। शी वॉज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाई एवरी वन हु न्यू हर। जो लोग उसको जानते थे वो सब लोग उससे प्यार करते थे और उसका सम्मान भी करते थे। बिकॉज क्यों करते थे? शी वॉज कंसिडर्ड ए प्योर ग्रेट एंड रिलीजियस लेडी। क्योंकि वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की, महान स्वभाव की और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शी वॉज ऑल्सो ए ग्रेट डांसर इन हर यूथ। और जब वो युवा थी तो बहुत अच्छी डांसर भी वो हुआ करती थी। वेन शी डाइड, जब उनकी मौत हुई, हर फ्यूनरल वॉज अटेंडेड बाई पुअर्स एंड रिचेस। तो जब उनका अंतिम क्रिया किया गया तो बहुत सारे गरीब और अमीर सभी तरह के जो जेंटलमैन थे वो भी और पुअर्स थे, वो सब लोग जो उनके फ्यूनरल को अटेंड करने आए थे। पीपल ऑफ द नेबरहुड ऑफ मेनी माइल्स राउंड ऑल्सो केम टू अटेंड हर फ्यूनरल। उनके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आसपास के पड़ोस के जो जगह थी वहाँ से कई सारे लोग मीलों दूर से आए थे। टू शो देयर रेस्पेक्ट फॉर हर मेमोरी, उनकी याद में सम्मान उनको देने के लिए। एवरी वन वॉन्टेड टू गिव हिज ट्रिब्यूट टू द लेडी। हर एक व्यक्ति चाहता था कि वो अपना ट्रिब्यूट दे, यानी कि अपनी श्रद्धांजलि उनको दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ लेम यूज टू मूव अबाउट इन द गार्डन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस 90% रहते हैं। तो चार्ल्स लेम जब अपने आइडल टाइम में किस तरह से उस बड़े से घर में घुमा करता था, किस तरह से अपना टाइम पास करता था वहाँ पर, ये आपको डिस्क्राइब करना है। आंसर है, चार्ल्स लेम वॉज ऑलवेज एक्साइटेड टू गो टू द ग्रेट हाउस इन हिज हॉलीडेज। तो जब भी छुट्टियां पड़ती थी तो चार्ल्स लेम हमेशा उत्सुक रहता था उस बड़े घर में जाने के लिए। ही लव्ड टू स्पेंड टाइम रोमिंग इन द एम्प्टी रूम्स ऑफ द ग्रेट हाउस। उस बड़े से घर के जो खाली खाली कमरे हैं उनमें रोमिंग मीन्स उनको यहाँ वहाँ भटकना उसको अच्छा लगता था, उस तरह से समय बिताना उसको अच्छा लगता था। ही यूज टू गेज अपॉन द ओल्ड बस्ट ऑफ द 12 सीजर। ये 12 सीजर क्या है? अगर आपने लेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा, और लेशन के लास्ट में जो ग्लोसरी है उसमें भी 12 सीजर का डिस्क्रिप्शन है। ये एम्परर्स हैं रोम के, ठीक है ना। तो उनके जो बस्ट है मीन्स हेड वाले जो स्टेचू है उनको देखना उसको अच्छा लगता था।
ही नेवर टायर्ड विद द रोमिंग अबाउट दैट ह्यूज मैंशन। मैंशन मीन्स भी क्या होता है, बिल्डिंग। तो उस बड़ी सी बिल्डिंग में घूमना उसको बिल्कुल भी थकान नहीं देता था, यानी कि उस वो बिल्कुल थकता नहीं था उसमें घूमने में। समटाइम्स ही मोव्स मीन्स मूवमेंट होना। समटाइम्स ही मूव अबाउट इन द स्पेशियस गार्डन ऑफ दैट हाउस। तो जो पुराने ओल्डन टाइम का जो गार्डन बना हुआ है उसमें घूमना उसको अच्छा लगता था। ही कुड स्पेंड आवर्स देयर इन हिज बिजी एंड आइडल डाइवर्सन्स। यहाँ पर देखिए बिजी एंड आइडल डाइवर्सन्स, यहाँ पर टू वर्ड्स आर यूज्ड विच आर अपोजिट टू ईच अदर। बिजी और आइडल, बिजी मतलब होता है व्यस्त और आइडल मतलब आपको पता है क्या होता है, फुर्सत या खाली। तो दोनों ही वर्ड जो है एक साथ यूज़ किए हैं और एक ही चीज़ के लिए एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर यूज़ होती है पोएट्री में, बट इस प्रोज में इसने यूज़ करी है। तो इसके मैं आगे बताऊंगा, आप थोड़ा सा इसको माइंड करिएगा अभी फ़िलहाल और याद रखिएगा। तो वो बिजी और आइडल जो डाइवर्सन्स थे, मीन्स जो रास्ते थे यहाँ से वहाँ निकलने वाले, उसमें उसको घूमना, घूमते घूमते वो घंटे बिता दिया करता था। देयर वर मैनी फ्रूट ट्रीज इन गार्डन, और गार्डन में कई सारे फलों वाले पेड़ थे। एंड चिल्ड्रन वर फॉरबिडन टू प्लग टू फ्रूट्स बट, और जो बच्चे होते हैं उनकी पसंद होती है फ्रूट्स की, उनको तोड़ ले और खा ले, इस तरह से उनका मन होता है। परंतु चार्ल्स वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैम, परंतु चार्ल्स लेम को उन फलों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। इनफैक्ट ही लाइक्ड टू गो राउंड द येव ट्रीज, और इन वास्तव में वो येव ट्री के पास जाया करता था। लेइंग ऑन द ग्रास, घास पर वो लेट जाया करता था। टेकिंग स्मेल ऑफ द गार्डन, और गार्डन में जो फूलों की और फलों की जो स्मेल है वो लिया करता था। एंड बास्किंग इन द ऑरेंजरी, और कुछ फल इकट्ठे करके वो रखा करता था। हिज मोस्ट फेवरेट पास टाइम इन द गार्डन और पार्ट टाइम इन द गार्डन वॉज द लिटिल पॉन्ड, और उसका सबसे अच्छा जो समय गुजरता था वो एक छोटा सा पॉन्ड यानी कि छोटा सा तालाब था गार्डन में। वेयर ही सेट फॉर आवर्स वॉचिंग द एक्टिविटीज ऑफ फिश, और वहाँ पर मछली की एक्टिविटी वो देखा करता था। मछलियाँ जिस तरह से कूदती उछलती थी उन पॉन्ड में, उनको वो देखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में आ जाते हैं। सी में 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैंने यहाँ पर उन्हीं को लिखा है और उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी इज अ लिरिक इन प्रोज। लिरिक वर्ड जो यूज करते हैं पोएट्री के लिए करते हैं, पोएट्री जो जेनर होता है उसका ही एक टाइप है, मीन्स पोयम का एक टाइप है लिरिक। तो किस तरह से ड्रीम चिल्ड्रन लिरिक जो है ये हमें डिस्क्राइब करना है। तो यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़, अभी मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में जब बताया था कि बिजी एंड आइडल डाइवर्जंस जो वर्ड यूज़ किया है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मीन्स एक दूसरे का विरोधाभास करने वाली चीज़ों को यूज़ करना, ठीक है। हॉट बट कोल्ड, इस तरह से, या हम दो वर्ड या दो एडजेक्टिव्स जो है वो सेम नाउन के लिए यूज़ करते हैं, बट दोनों ही एडजेक्टिव्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस तरह के फीचर्स जो है उसने यूज़ किया है इस प्रोस में। और डिटेल देखते हैं इस आंसर में किस तरह से एक लिरिक प्रोस है। आंसर है, ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवरी is an autobiographical essay written by Charles Lamb, who is famous as the Prince of English essayist. ड्रीम चिल्ड्रन रिवरी जो है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। जब मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, लेसन को एक्सप्लेन किया था, तब मैंने बताया था कि क्यों एक ऑटोबायोग्राफिकल है। और इसमें जो एसेइस्ट है यानी कि चार्ल्स लेम है वो फेमस माने जाते हैं, और उनका नेम जो है वो किस नाम से फेमस है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। और हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि फादर कौन है तो आपने पढ़ा होगा, ऑफ स्टडीज पढ़ी है 11th में, ऑफ एक्सपेंस पढ़ा है आपने 10th में, तो वो लिखा है फ्रांसिस बेकन ने, और फ्रांसिस बेकन को माना जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न एसेस। तो नेक्स्ट आगे है, दिस एसे इज एन ऑटो आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस ऑफ चार्ल्स लेम। तो जो भावना है उन भावनाओं का बहाव इस एसे में आपको देखने को मिलता है। ही लाइव्ड ए वेरी पैथेटिक लाइफ, बहुत दुखी जीवन चार्ल्स लेम का होता है। बिकॉज ऑल हिज डियर वंस लेफ्ट हिम वन आफ्टर अनदर फॉर एवर, क्योंकि हर उसके जो प्रिय लोग हैं वो एक के बाद एक उसको छोड़कर चले जाते हैं। पहले उसकी ग्रैंड मदर मर जाती है, उसके बाद उसका बड़ा भाई मर जाता है, तो उसको बहुत दुख होता है और बहुत पैथेटिक लाइफ उसकी रहती है। अभी फिलहाल जो है वो क्या कर रहा है कि जो ड्रीम आ रहा है उसको, वो इसी पैथेटिक लाइफ की वजह से उसको आता है।
ही मिस्ड देम थ्रू आउट हिज लाइफ, और पूरे जीवन वो उनको याद करता रहता है और दुखी होता रहता है. लेम रोट दिस ऐसे व्हेन ही वाज नियरली 50. और चार्ल्स लेम ने ये ऐसे लिखा है, ये तब लिखा है जब वो लगभग 50 साल की उम्र में था. द डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर जॉन लेम वॉज फ्रेश एंड हैवी ऑन हिज माइंड. जो उसकी मौत हुई है उसके भाई की, वो अभी उसके दिमाग पर तरोताज़ा है और काफ़ी बर्डन उसका है, यानी कि काफ़ी टेंस चार्ल्स लेम जो है उसकी मौत की वजह से हैं. अलॉन्ग विथ दिस पेन, इस पेन के साथ साथ यानी कि इस तकलीफ और दर्द के साथ साथ ही हैड अदर सफरिंग, दूसरी परेशानियां भी उसकी लाइफ में, विच ही बोर ऑल हिज लाइफ, जो पूरी लाइफ वो झेलता है. ही पुट्स ऑल हिज इमोशंस इन दिस ऐसे. चार्ल्स लेम ने अपने सारी लाइफ की इमोशंस इस ऐसे में रख दी हैं लाकर. एवरी वर्ड ऑफ दिस ऐसे टेल्स द पेन एंड सफरिंग ऑफ चार्ल्स लेम. हर एक शब्द जो है इस ऐसे का वो उसके दर्द और तकलीफों को बयां करता है. द ऐसे इज नोन एज अ लिरिक इन प्रोस. जो ऐसे है उसको लिरिक इन प्रोस कहा गया है. क्यों कहा गया है? क्योंकि द राइटर हैज यूज द मोस्ट रिफाइंड लैंग्वेज फुल ऑफ हिज पर्सनल सेंटिमेंट्स. तो अपने व्यक्तिगत सेंटिमेंट्स जो है उससे पूरा ऐसे भरा हुआ है और एक रिफाइंड लैंग्वेज उसने यूज़ की है. मीन्स बहुत उत्कृष्ट भाषा का उपयोग उसने किया है. ए स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ इमोशंस कैन बी सीन थ्रू आउट द ऐसे. और पूरे ऐसे में जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं. इट गिव्स दिस ऐसे द स्टेटस ऑफ ए लिरिक. और इसीलिए इस ऐसे को जो है वो लिरिक का स्टेटस दिया गया है. ऐसे जो होता है, देखिए इस क्वेश्चन से अलग जाके मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ऐसे होते हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखे जाते हैं. बट यहाँ पर जो ऐसे है वो है तो ऐसे के फॉर्म में, जो भी राइटिंग उसने की है वो ऐसे के फॉर्म में है. बट आपको मैं बता दूं कि जो विलियम वार्ड्सवर्थ है उन्होंने पोएट्री की एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली है कि पोएम्स आर द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस. तो पोएट्री जो होती है वो क्या होती है? इमोशंस का आउटबर्स्ट होती है. मीन्स जो पोएट होता है वो अपने इमोशंस को पोएम के माध्यम से बयां करता है. दिस इज अ पर्टिकुलर जेनर इन विच पोएट्स आर यूज्ड टू टेल अस अबाउट द इमोशंस, है ना. मीन्स एक पोएट जो होता है वो अपने इमोशंस को एक पोएट्री के माध्यम से बताता है. और पोएट्री ही वो मीडियम है जिससे हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को फील कर सकते हैं एक दूसरे की. सपोज करिए पोएट्री का ही फॉर्म में होते हैं, जो सॉन्ग वगैरह होते हैं वो पोएम के फॉर्म में ही होते हैं. तो कोई भी व्यक्ति जब दुखी होता है, जैसे हम में से कोई दुखी हो जाता है या बहुत खुश होता है, तो हम किस तरह से हमारे सौरों को, हमारी सैडनेस को और हमारे प्लेजर को एक्सप्रेस करते हैं, हम किस तरह से उसको दिखाने की कोशिश करते हैं. वर्ड्स वी डोंट हैव वर्ड्स एवरी टाइम. हमारे पास हर बार शब्द नहीं होते हैं कहने के लिए, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए. इसलिए हम कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो एक पोएम के फॉर्म में या सॉन्ग के फॉर्म में रहता है. तो वो एक पर्टिकुलर जेनर है, पर्टिकुलर एक टाइप है जिसके थ्रू आप जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, और वो होती है पोएट्री. बट यहाँ पर ऐसे में उसने ऐसा किया है कि अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने का कोशिश करी है. और उसने बहुत हद तक इस चीज़ में सक्सेस भी हासिल करी है कि उसने बहुत ही इमोशनली और बहुत ही पैथेटिक जो एलिमेंट्स हैं उनका यूज़ करके और इस पूरे ऐसे को लिखा है. देयर फॉर दैट ऐसे इज कंसिडर्ड एज ए लिरिक इन प्रोज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है इतना. डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ पैथोस इन द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवरी. तो जो पैथोस के एलिमेंट्स है, यानी कि जो तकलीफों के या उसके जो शौक के एलिमेंट्स है, उनको हमें डिस्कस करना है यहाँ पर. ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवरी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऐसे बाय चार्ल्स लेम. तो सबसे अच्छा ऐसे है ये चार्ल्स लेम का लिखा हुआ इन दिस ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे. और इस ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे में द राइटर टेल्स हिज ड्रीम चिल्ड्रन द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड एज हिज नियर एंड डियर वंस. तो अपने सपने में, अपने सपने के बच्चों से अपनी रियल लाइफ स्टोरी जो है वो कहता है. राइटर अपने ड्रीम चिल्ड्रन को अपनी मेमोरीज के बारे में बताता है बचपन की, अपने डियर नियर के बारे में बताता है, अपने भाई के बारे में, अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करता है इसमें. दिस ऐसे इज एन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस दैट वी कैन फील थ्रू आउट द ऐसे. पूरे ऐसे में जहाँ जहाँ भी हम इसको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, तो हर एक लाइन में उसके इमोशंस जो है वो झलकते हैं इसमें. इट बिकम्स क्लियर दैट द डेथ ऑफ जॉन लेम मीन्स चार्ल्स लेम का भाई,
तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, ये क्लियर हो जाता है कि जो चार्ल्स चार्ल्स लेम के बड़ा भाई है जॉन लेम, उसकी जो डेथ है ना, द एल्डर ब्रदर ऑफ चार्ल्स लेम वॉज फ्रेश एंड हैवी ऑन हिज माइंड, तो उसके माइंड में अभी वो ताज़ा है, उसकी मौत बिल्कुल ताज़ा है और हैवी भी है। द ऐसे इज फुल ऑफ एलिमेंट ऑफ पैथोस, जो पूरा ऐसे है वो पैथोस से भरा हुआ है, दर्द तकलीफ, दर्द से, उसके मतलब सैडनेस, सौरों से भरा हुआ है। द राइटर बिकम्स इमोशनल when he tells his dream children about his grandmother, जब अपनी ग्रैंडमदर के बारे में अपने ड्रीम चिल्ड्रन को कहानी सुनाता रहता है चार्ल्स लेन, तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। एल्डर ब्रदर के बारे में, एंड हिज बिलव्ड whom he could not marry, और उसकी माँ मीन्स एलिस डॉटर, और जॉन जो सन है उसकी जो माँ थी एलिस, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई है, उसके बारे में, अपने भाई के बारे में और ग्रैंडमदर के बारे में सुनाते हुए, इन तीनों की ही स्टोरी सुनाता है वो। ग्रैंडमदर की सुनाता है, ग्रैंडमदर के बारे में बाद जब वो अपने एल्डर ब्रदर के बारे में सुनाते हैं तो बच्चे उससे मना कर देते हैं कि वो उनकी माँ के बारे में स्टोरी सुनाए। तो वो एलिस के बारे में भी, जो उसकी मीन्स लवर थी, उसके बारे में भी वो उनको स्टोरी सुनाता है। तो तीनों के बारे में वो जब बोलता है तो वो इमोशनल हो जाता है। और आप जब लेशन को वापस से पढ़ेंगे या आप लेशन को वापस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए कुछ भी कहना बंद हो जाता है, मीन्स वो चुपचाप हो जाता है चार्ल्स लेम। तो वो दैट मोमेंट शोज दैट ही वॉज डीप इन पैथोस, है ना, वो बहुत दुखी होता है उस समय। ये यहाँ पर मीन्स इस ऐसे में वो पूरी तरह से अपने लवर्स के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में जब बताता है तो बहुत इमोशनल वो हो जाता है। ही मिस्ड दैम टू सो मच, वो उनको बहुत याद करता है। एंड फेल ऑल अलोन इन द वर्ल्ड विदाउट दैम, और पूरी दुनिया में वो अकेला पड़ जाता है उनके बिना। हिज डीपनिंग लॉनलीनेस टॉर्चर्ड हिम एंड मेक हिम सफ़र ऑल द टाइम, और उसकी एक गहरी जो लोनलीनेस है, मीन्स अकेलापन है, ये उसको टॉर्चर करता है। और वो पूरी लाइफ जो है, हर समय जो है वो टेंशन में रहता है या चिंतित रहता है या अकेलापन महसूस करता है। ही वॉन्टेड हिज फैमिली एंड चिल्ड्रन बट दे वर डिनाइड टू हिम इन एक्चुअल लाइफ, वो उसकी इच्छा है, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग उसकी डिज़ायर है कि उसके भी बच्चे हो, उसकी वाइफ हो, उसकी फैमिली हो, परंतु रियल लाइफ में ऐसा उसके साथ नहीं हो पाता है। ऑल दीज स्टेंट्स ऑफ हिज लाइफ गो टू मेक द प्रेजेंट ऐसे सो मेमोरेबल, और ये सारे ही चीज़ें जो हुई है उसी की वजह से ये ऐसे जो है बहुत मेमोरेबल है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ करेंट ऑफ इमोशंस विच मेक द रीडर फील सिंपथी फॉर चार्ल्स लेम, और इस ऐसे को पूरा पढ़ने के बाद बहुत ही इमोशनली ऐसे है, इसलिए इस ऐसे को पढ़ने के बाद जो रीडर है, जैसे हम इसको पढ़ते हैं तो हमें चार्ल्स लेम से सिंपथी जो है वो, उससे सहानुभूति प्रकट होती है। लास्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवरी, हमें ये बताना है कि ये ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवरी जो नेम रखा गया है इस लेशन का, इस चैप्टर, इस एसे का, ये कितना अप्रोप्रिएट है, मतलब कितना सही है, क्या सही में इसका नाम ये होना चाहिए या कुछ और भी हो सकता था। आंसर देखते हैं। चार्ल्स लेम रोड दिस ऑटोबायोग्राफिकल एसे व्हेन ही वाज नियर 50, ये सेंटेंस दोबारा आ गया है, बट डोंट वरी, आपका एग्जाम में एक लेशन से एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आप फुल यूज कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। चार्ल्स लेम ने ये ऑटोबायोग्राफिकल एसे लिखा है जब वो 50 साल का था। In his youth, he had a disappointing love affair with a girl named Anne Simmons. In the essay, the writer named her mother Alice, who afterward married another man. तो ये ऐसे जब लिखा उसने, तो उसके पहले जब वो यंग था तो उसका बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मीन्स एक लव अफेयर उसका हुआ था, उसको प्यार हो गया था किसी लड़की से जिसका नाम था एन सिमोन्स। और इस ऐसे में उसने उसका नाम जो है वो क्या रखा है, एलिस मदर, ठीक है ना, या मदर एलिस वर्ड यूज के लिए किया है। बाद में वो लड़की जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है, इसको छोड़ देती है चार्ल्स लेम को। ही वॉज अ बैचलर, मीन्स वो अभी भी अकेला ही रहता है। लिविंग विथ हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर के साथ रहता है, शादी उसकी नहीं हुई है। ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज लोनलीनेस, वो अपनी लोनलीनेस, अकेलेपन से छुटकारा पाना चाहता है। बट ही कुड नॉट ओवरकम इन ऑल हिज लाइफ, परंतु पूरे जीवन में ही वो क्या है, इस चीज से बाहर नहीं निकल पाता है। So he agitated mind created his dream children John and Alice, whom he tells the real stories of his life. और इसी तरह से जो एजिटेशन है, उस एजिटेशन में वो अपने सपने बुनना शुरू कर देता है, और ऐसे सपने बुनता है जिनमें वो ड्रीम चिल्ड्रन एलिस, और उस मतलब एलिस और जॉन उसका बेटा रहता है सन।
ठीक है ना। तो जॉन सन भी है एक, और जॉन एक भाई भी है बड़ा। तो यहाँ पर जॉन जो है वो सन की बात कर रहा है, और एक सिस्टर मतलब उसकी बहन है एलिस, मीन्स एलिस डॉटर। तो दोनों का सपना वो बना लेता है, और उस सपने में वो उनको अपनी रियल लाइफ की स्टोरीज कहता है। ही वॉन्टेड हिज ओन फैमिली एंड चिल्ड्रन बट दे डिनाइड इन हिज होल लाइफ। वो अपने खुद के बच्चे चाहता है, अपनी फैमिली चाहता है, परंतु ऐसा उसकी रियल लाइफ में हो नहीं पाता है। देयरफॉर in his dream, he used to tell the stories of his grandmother and brother to the imaginary or dream children. और इसलिए अपने सपनों में वो अपने सपनों के बच्चों को ही अपनी ग्रैंडमदर और ब्रदर के बारे में वो स्टोरीज सुनाता है। These children actually do not exist in reality. ये जो बच्चे हैं वो वास्तव में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। The children belong to the dream वर्ल्ड आर द क्रिएचर ऑफ राइटर्स फैंसी एंड इमेजिनेशन। ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है ये सपनों की दुनिया से संबंध रखते हैं, और ये मेरली ए क्रिएशन है, मीन्स मेरली एन इमेजिनेशन ऑफ द पोएट ऑफ द राइटर। ये राइटर के एसेइस्ट के जो चार्ल्स लेम है उसके सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, और इमेजिनरी कैरेक्टर है, और कुछ नहीं है। रियलिटी में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ए रिवरी मीन्स डे ड्रीमिंग और रेयरली वांटेड विशफुल थिंकिंग। ये जो रिवरी है इसका मतलब होता है ड्रे ड्रीमिंग, है ना, दिन में सपने देखना। या हम बोल सकते हैं कि रेयरली वांटेड विशफुल थिंकिंग, ऐसी चीज़ें, ऐसी चाहतें जो रेयरली ही पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है, लगभग नहीं हो पाती है, ऐसी फीलिंग्स और ऐसी थिंकिंग, ऐसी विश के बारे में वो क्रिएशन को हम बोलते हैं रिवरी। लैम इन हिज ऐसे seems to be engaging himself in daydreaming through a fantastic vision in which his unrealized hopes come in reality। तो चार्ल्स लेम क्या लगता है, इस पूरे ऐसे को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है हमें कि चार्ल्स लेम जो है अपने आप को व्यस्त रखता है काय में, डे ड्रीमिंग में, यानी कि दिन में ही सपने देखना जब भी वो सोता है, और वो फैंटास्टिक विजन्स मीन्स जो कभी हकीकत नहीं हो सकते ऐसे सपने वो देखना शुरू करता है। और उन अनरियलाइज्ड मीन्स अनरियलिटी को, जो रियलिटी नहीं है, उनको वो रियलाइज करता है, महसूस करता है, और उनको रियल बनाकर उसने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। देयरफॉर द टाइटल इज एप्रोप्रिएट, और इसलिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इसका टाइटल जो है एप्रोप्रिएट है, सही है। ए रिवरी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो डिज़ायर है उसकी, विशफुल डिज़ायर विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड और विच कांट बी विच कुडंट बी एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट, मीन्स प्रेजेंट सिचुएशन में उसकी लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसी चीज़ों के बारे में वो विश करता है और ऐसा ड्रीम वो देखता है। इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कि ये रिवरी है। और ड्रीम चिल्ड्रन क्योंकि वो सपनों के बच्चों को ही कहानी सुनाता है, उनसे बातें करता है, और बिल्कुल रियलिटी की तरह उसने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है उनको। तो एक पिक्चराइजेशन उनका जो किया है वो रियल लगता है, बट वो एक्चुअल में होते नहीं है, वो ड्रीम होता है। सो होप आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी इशू, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है और कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको बहुत जल्दी उसका आंसर दे दूंगा।